We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और राजा रघुवंशी के हत्याकांड की गुत्थी अब तक जितनी सुलझी है उससे ज्यादा उलझ चुकी है। अब एक नए सीसीटीवी फुटेज से सोनम की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ का दायरा बढ़ा दिया है और जांच का दायरा अब कई राज्यों तक पहुंच चुका है। राजा, सोनम और राज, सबसे घातक आघात। सोनम का इरादा कातिलाना था, राज कफन लेकर क्यों आया था? राजा रघुवंशी मर्डर की एक और सनसनीखेज तस्वीर है। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर में सोनम का आशिक राज कुशवाहा दिखाई दे रहा है। ये वीडियो 4 जून का है, जब राजा रघुवंशी का शव शिलोंग से इंदौर आया था और उस वक्त राज कुशवाहा राजा रघुवंशी के लिए कफन लेकर आया था। दरअसल ये तस्वीर सोनम और राज की एक और साजिश का खुलासा कर रही है। तस्वीर में देख सकते हैं कि राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार के वक्त राज भी मौजूद है। उसके हाथ में कोई शख्स सफेद कपड़ा थमाता है। यह कफन था जो राज ही लेकर आया था। इस कफन को राज ने राजा के घर वालों को दिया था। लेकिन राज कुशवाहा की हरकतों पर गौर कीजिए। उसके पास किसी का फोन आता है और वो बातचीत करना शुरू कर देता है। इस दौरान भीड़ से अलग जाने की भी कोशिश करता है। फुटेज में दिख रहा है कि राज फोन पर कुछ मिनटों तक बात करता रहा। जाहिर है अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का इंतजार सोनम और राज कुशवाहा दोनों कर रहे थे। राज ने राजा की अर्थी पर चढ़ाने के लिए दोस्तों से फूल और माला भी मंगवाए थे। राजा के शव के इंदौर आने से पहले राज ने कई बार सोनम से बातचीत की थी। फोन पर सोनम को राज पल पल का अपडेट दे रहा था। पुलिस को शक है कि राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार के दौरान राज कुशवाहा को फोन सोनम ने ही किया था। सोनम उस वक्त इंदौर में कहीं छिपी हुई थी और वो राजा के अंतिम संस्कार की एक एक जानकारी ले रही थी। राज सोनम के पिता देवी सिंह के साथ अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था। इधर शिलोंग पुलिस पिछले 5 दिनों से लगातार सोनम और राज के परिजनों से पूछताछ कर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड को सुलझाने में इंदौर पुलिस का क्राइम ब्रांच शिलोंग पुलिस की हर मुमकिन मदद करने का दावा कर रहा है। इंदौर में इस मामले में अब तक 20 से ज्यादा लोगों से तफ्तीश की जा चुकी है। शिलोंग पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंदौर में आई हुई है। इसमें क्राइम ब्रांच लगातार उनकी मदद कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में वो लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं क्राइम ब्रांच टीम उनके साथ है और उनकी पूरी मदद की जा रही है। अभी वो लोग यहाँ पर इंदौर में रखे हुए हैं और जहाँ भी अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं भी अगर जाएंगे तो और किस तरह की मदद मांगी जाएगी तो क्राइम ब्रांच उनकी मदद कर रही है। शिलोंग पुलिस को पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनम राजा रघुवंशी से शादी करना नहीं चाहती थी और वो इसके खिलाफ अपने घर वालों से झगड़ा करती थी। सोनम ने राजा के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। राजा रघुवंशी के साथ शादी से पहले सोनम के घर से झगड़ने की आवाजें सुनाई देती थी। जानकारी के मुताबिक सोनम के पिता जिद पर अड़े हुए थे कि शादी राजा रघुवंशी से ही करनी होगी, जबकि सोनम का कहना था कि वो अपने भाई के कारोबार में हाथ बटाना चाहती है, लेकिन पिता को इस बात पर शक था। सोनम की मां ने कहा था कि पिता बहुत जिद्दी हैं। इस पर सोनम ने कहा था कि रिश्ते का अंजाम दुनिया देखेगी। 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी सोनम के बर्ताव में कोई तब्दीली नहीं आई। सोनम ने शादी से इनकार करने के दौरान राज कुशवाहा के साथ रिश्ते के बारे में अपने परिजनों को नहीं बताया था, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले से ही उसने राजा रघुवंशी को मारने की साजिश रच ली थी। मेघालय पुलिस की निगाह में सोनम के भाई के साथ
2 अनजान युवक भी हैं जो शिलोंग में राजा रघुवंशी और सोनम के साथ सफर कर रहे थे। पुलिस की जांच का दायरा अब कई राज्यों तक फैल चुका है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।